Now, students, everyone audible? Good. Any problem? Good. देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है? विश्वास. समझ रहे हो? आपका टीचर के ऊपर कितना विश्वास है? ठीक है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है ये. ठीक है, टीचर फुल एफर्ट लगाता है. ठीक है, आप कितना परसेंट दे रहे हो टीचर के लिए, ये मायने रखता है. ठीक है, टॉपिक नो डाउट थोड़ा सा हार्ड है. ठीक है, लेकिन जिनको समझ में आ जाता है उनके लिए वेरी इजी लगता है, और जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. ठीक है, टॉपिक का नाम अपन पहले ही बता चुके हैं, पढ़ा रहे हैं. फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, दैट इज जो टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की, वो हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं. राइट, आज जो हम बात करेंगे दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स. ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर अपन बात कर रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, तो मेंडल्स के बारे में पढ़ते हैं. अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या मेंडल को जेनेटिक्स आती क्या? मेंडल्स को जेनेटिक्स क्या आती थी? बिल्कुल नहीं आती थी. ठीक है, अगर आपको आगे पता चलेगा कि बिल्कुल मेंडल खामोश थे, कब खामोश हो जाएंगे? ठीक है, जब आपको बताएंगे. ठीक है, मेंडल को बिल्कुल भी जेनेटिक्स नहीं आती थी. ठीक है, गुड. तो मेंडल के बारे में बात कर लेते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स. चलिए, डाल लो क्लासिकल जेनेटिक्स. क्लासिकल जेनेटिक्स. ठीक है, उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स. मेंडेलियन. ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स. ओके, गुड. मेंडल्स के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, मेंडल एक्चुअली इनका पूरा नाम था जोहन मेंडल. क्या था? जोहन मेंडल. जब ये चर्च के पादरी बन गए थे, चर्च के फादर बन गए थे, तब इनको नाम मिल गया, दैट इज ग्रिगोर जोहन मेंडल. ठीक है, दैट इज ग्रिगोर जोहन मेंडल. ठीक है, अगर इनकी लाइफ स्पेन की बात करें, जन्म से लेकर एक्सपायर की, तो इनका जो जन्म था, ही बॉर्न इन ऑस्ट्रिया. ठीक है, ऑस्ट्रिया. लाइफ स्पेन 1822 से 1884. ठीक है, he worked on pea plants. pea plants जिसको अपन पनीर में डाल के खाते हैं, दैट इज मटर पनीर. वही पाइसम सैटाइवम. पाइसम सैटाइवम. ठीक है, दैट इज पाइसम सैटाइवम. क्लियर? गुड. इन्होंने जो वर्क स्टार्ट किया था, ठीक है, कब से कब तक किया था? टाइम 1856 से लेकर के, बताइए, 1863 तक इन्होंने वर्क किया था. ठीक है, वर्क ऑन पी प्लांट. गुड. आफ्टर कंप्लीट वर्क, ठीक है ना, he presented our research paper. in
1865, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ एक जनरल था, जनरल लोकल जनरल था, दैट इज ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन इसने पब्लिश नहीं किया था 1965 में, इन्हें 1865 में इन्हें पब्लिश नहीं किया था, ठीक है ना। तो इसने पब्लिश कब किया था, ठीक है, जनरल पब्लिश्ड इन जनरल पब्लिश्ड जनरल was published in 1866, ठीक है। टाइटल का नाम बताएं तो टाइटल किस टाइटल से थे, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस टाइटल से इस जनरल के अंदर 1866 में इसने पब्लिश कर दिया था, दैट इज ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, दैट इज लोकल जनरल था, ठीक है, उन्होंने पब्लिश कर दिया। क्लियर, गुड। लेकिन आपको बात ध्यान देना चाहिए कि 1866 में इन्होंने पब्लिश किया, लेकिन इसको इस रिसर्च के ऊपर, इस पेपर्स के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था, क्योंकि उसी टाइम ही डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, एक रिसर्च पेश की थी, तो सभी साइंटिस्ट का ध्यान उधर था, ठीक है। अगर अब बात करते हैं इसकी रिसर्च की, ठीक है, 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी, इन 19, ठीक है, इन 19 his discoveries, ठीक है, in 19th century their work rediscovery या फिर discovered by three scientists, ठीक है। इट मीन्स 1866 से लेकर के 19 तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, मतलब 34 ईयर। अगर आप बात करें 19 माइनस 1866 से लेकर के 34 ईयर, ठीक है ना, ईयर्स तक किसी का ध्यान नहीं गया था। इन 19 पहली बार 3 साइंटिस्टों ने इसके ऊपर इसके वर्क को रिडिस्कवर्ड किया, और ये वैज्ञानिक थे अलग अलग कंट्रीज के, ठीक है। आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जब आपको कहा जाए तभी आपको कॉपी करना है। गुड। वो अलग अलग वैज्ञानिक कौन थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, ह्यूगो डी व्रीज, जो कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, ठीक है। नंबर दूसरा, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज एंड कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे, थर्ड, एरिक वान सैरमिक,
शेरमेक, ठीक है, एरिक वॉन शेरमेक, ये कहाँ थे, ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। तीनों ही साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के थे और उन्होंने इस वर्क को, मेंडल्स के वर्क को रिडिस्कवर्ड किया। रिडिस्कवर करने के बाद उन्हें लगा दैट इज, जो मेंडल्स जो कह के गए थे, जो पब्लिश करके गए, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उस थ्योरी, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पर एक क्या बन गए, रूल्स, जेनेटिक्स के रूल बना दिए, ठीक है। जेनेटिक्स रूल बोल सकते हो या फिर ला भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी। पहले कोई नहीं जानता था, आफ्टर रीडिस्कवरी, ठीक है ना। तो उन्हीं हाइपोथेसिस को एक क्या मिल गया, एक नाम मिल गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी, ठीक है, दैट इज सिद्धांत। गुड, आपको यहां तक बात क्लियर है। इसी 19th सेंचुरी में एक बात और आई थी, क्योंकि इन्होंने मेंडल्स ने क्या बोला था कि कोई ना कोई फैक्टर मौजूद होता है, ठीक है, जो कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है, कैरी करके ले जाएगा, ठीक है। उस फैक्टर का नाम सबसे पहले 1909, ठीक है ना, फैक्टर्स को किसकी टर्म में बोला गया था, जीन टर्म गिवन बाय विलहेल्म जॉनसन, ठीक है, विलहेल्म जॉनसन। जीन टर्म सबसे पहले किसने दी थी, दैट इज विलहेल्म जॉनसन, 1909 में, जिसको हम फैक्टर बोल के जा रहे थे ना, बार बार कि कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जा रहे हैं। उस टाइम माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, ठीक है, बहुत ही पुअर क्वालिटी के थे, ठीक है। उस टाइम टिश्यू एक्सपर्ट, दैट इज कार्ल नागिली, नाम सुना होगा, कार्ल नागिली, जो उस टाइम के सबसे बड़े टिश्यू एक्सपर्ट हुआ करते थे। उन्होंने सेल को देखा, टिश्यू को देखा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं देखा, ठीक है, कि सेल के अंदर भी कोई न्यूक्लियस नाम की चीज़ होती है, उसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के ऊपर कुछ जीन्स नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं था। आजकल तो आपको पता है, इसलिए आप एक्सप्लेन कर देते हो कि हर चीज़ को, समझ रहे हो। गुड, तो उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं थी। आपको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। गुड, नोट डाउन कीजिए इसको। जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी, जेनेटिक्स टर्म बैटसन ने दी थी, ठीक है ना। टर्म गिवन बाय, जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी, बैटसन ने। बैटसन ने दी थी, ठीक है। तो कॉपी कर लो इसको, ठीक है। अब आपको कॉपी नहीं करना है यहाँ से आगे, जब तक बोला नहीं जाए, ठीक है, और ध्यान से सुनना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, वी आर डिप्लॉयड है क्या हैप्लॉयड, वी आर डिप्लॉयड हैं या फिर हैप्लॉयड, अपन हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड, ऑब्वियसली वी आर डिप्लॉयड। प्लांट की बात करें तो प्लांट हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड, ऑब्वियसली प्लांट आल्सो डिप्लॉयड, ठीक है। गुड, चलिए, गुड, बात करने जा रहे हैं वन जीन इनहेरिटेंसी की। इट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड
क्रॉस। अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया है, वन जीन की इनहेरिटेंस देखने जा रहे हैं, ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है, दैट इज वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर का नाम क्या है, हाइट। अपन हाइट का स्टडी करने जा रहे हैं। मेंडल ने 2 प्योर लाइन वाले पेरेंट्स लिए, ठीक है, जिनके पास प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ कैरेक्टर थे, ठीक है, गुड। से फॉर एग्जांपल दैट इज प्लांट्स, दैट इज टॉल प्लांट। ये कैसा था, टॉल प्लांट, जिसको पेरेंट P1 बोल सकते हैं। इसको एज ए मेल यूज किया। और एक ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, दैट इज ड्वार्फ, ठीक है। इन्होंने इसको P2 पेरेंट के रूप में, फीमेल प्लांट्स के रूप में यूज किया, ठीक है। अगर इनकी बात करते हैं, ठीक है, कैपिटल T, इट मीन्स दैट इज जीनोटाइप, ठीक है, गुड। कैपिटल T मैं बता रहा हूँ ना, कैपिटल T किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, डोमिनेंट को। लेकिन अपने को क्या पता है डोमिनेंट है रिसेसिव है, हमने तो सिर्फ प्योर प्लांट लिया है, प्योर टाल लिया है, हमको ये नहीं पता कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव, हमको कुछ नहीं पता, ठीक है, गुड। दैट इज स्मॉल t एंड स्मॉल t, ठीक है। एक गैमेट्स फॉर्म करके जाएंगे तो वन टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, दैट इज वन टाइप के गैमेट्स, दैट इज गैमीन्स, ठीक है। ये क्या है, गैमीन्स, ठीक है। क्रॉस कराने पर जो संतति उत्पन्न होगी दैट इज F1। F1 मेरे को मिल रही है, दैट इज टॉल, ठीक है, जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है, दैट इज टॉल। यहाँ जितने भी F1 के अंदर प्लांट्स देखने को मिले दैट इज टॉल। ये पता चल गया डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर है। F1 हमें क्या इंफॉर्मेशन देके जा रहा है कि दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है। क्लियर है, आपको डोमिनेंट पता चल गया कि डोमिनेंट कौन सा है, टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है। ये कौन इंडिकेट देके जा रहा है, दैट इज F1। क्लियर, गुड। फिर इसके बाद हमने क्या किया, F1 के अंदर सेल्फिंग कराई, ठीक है। F1 के अंदर क्या करा रहे हैं हम, सेल्फिंग, यानी कि इसी क्या एक ही प्लांट होगा या घने सारे प्लांट होंगे, घने सारे प्लांट होंगे F1 में, तो उनके बीच में हमने सेल्फिंग कराई, ठीक है, F1 सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग हो रही है, दैट इज आल्सो टॉल, दैट इज आल्सो टॉल। मेरे को गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप्स के, ठीक है ना, 2 टाइप्स के गैमेट्स बना के जाएंगे, दैट इज कैपिटल T, दैट इज स्मॉल t, आल्सो कैपिटल T, दैट इज स्मॉल t। क्रॉस कराया, मुझे 2 टाइप्स के गैमेट्स यहाँ मिलेंगे, ठीक है, दैट इज कैपिटल T, दैट इज स्मॉल t, ठीक है, दैट इज कैपिटल T, दैट इज स्मॉल t। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, गुड। मैं पुन्नेट स्क्वायर बनाने जा रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ मेल गैमेट्स को शो करने जा रहा हूँ, दैट इज फीमेल गैमेट्स। क्लियर, दैट इज कैपिटल T, स्मॉल t, दैट इज कैपिटल T, दैट इज स्मॉल t, ठीक है। क्रॉस करा दो, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T आएंगे ना, गुड। दैट इज कैपिटल T, दैट इज स्मॉल t,
यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी दैट इज स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल टी, दैट इज आल्सो स्मॉल टी। ठीक है, आपको फिनोटाइप क्या नज़र आ रहा है, ये भी क्या होगा, टॉल होगा, ये क्या होगा, टॉल होगा, ये भी क्या होगा, टॉल होगा, लेकिन ये क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, इट मीन्स आपको जो फिनोटाइप मिल रहा है, फिनोटाइप जो मिल रहा है वो किस रेशियो में मिल रहा है, दैट इज 3:1, यानी कि टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ कितने, 3:1। 3 तो कैसे हैं, जो टॉल हैं, और एक कैसा है, ड्वार्फ है। ये क्या इंडिकेट करके जा रहा है, ड्वार्फ कैरेक्टर आ गया F1 में, F2 जनरेशन, दैट इज F2 जनरेशन। ठीक है, दैट इज सेल्फिंग से जो आपने जो क्रिएट किया है, दैट इज F2, दैट इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में ड्वार्फ कैरेक्टर रीअपियर हो गया। मतलब क्या इंफॉर्मेशन दे के जा रहा है आपको, इट मीन्स ये बात क्लियर हो जाता है कि जो कि आपने जो F1 जो लिया था वो कैसा है, हेटेरोजाइगोट है। इट मीन्स उसके अंदर ड्वार्फ कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला गुण मौजूद था, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। कहाँ, F1 के अंदर। F1 के अंदर वो अपना गुण या अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, ड्वार्फ। लेकिन जब हमने सेल्फिंग करा के देखा तो उसने अपना कैरेक्टर शो कर लिया, वो भी होमोजाइगस कंडीशन के अंदर। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर तो उसने शो ही नहीं किया, दैट इज हेटेरोजाइगस। क्लियर, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इट मीन्स F1 इज नॉट ए 100% प्योर। इट मीन्स उसके अंदर क्या है, ड्वार्फ कैरेक्टर प्रेजेंट है। आपको यहां तक बात क्लियर है, गुड। तो ये कैसे हो गया सर, एक एलील ने दूसरे एलील को कैसे कैसे सप्रेस कर दिया। क्या एक एलील दूसरे एलील को वर्क को, इफेक्ट को कैंसिल करके जा रहा है, यस। इसी को मैं बोल के जा रहा हूं, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंसी। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ध्यान से सुनना, कि वन एलील कैंसिल इफेक्ट ऑफ अदर एलील, ठीक है, ऑफ सेम जीन। ठीक है, यानी कि एक एलील ने दूसरे एलील के इफेक्ट को क्या कर दिया है, कैंसिल। लेकिन दोनों ही सेम जीन थे, सेम कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाले थे, दैट इज हाइट के कैरेक्टर को। ठीक है, तो उसके एक्सप्रेशन को क्या किया इसने, सप्रेस कर दिया। वो अपना कैरेक्टर शो ही नहीं कर सका हेटेरोजाइगस कंडीशन में। लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन में, जैसे F2 जनरेशन के अंदर हमने देखा, जो सेल्फिंग से हमने क्रिएट किए थे प्लांट्स, तो उसके अंदर मेरे को देखने को मिल रहा है दैट इज ड्वार्फ कैरेक्टर। क्लियर, वो अपना कैरेक्टर आराम से एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है, गुड। तो आप यहाँ तक कॉपी करो, इसको आगे देखने जा रहे हैं। गुड, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स F1 is not a 100%. Reappearance of dwarf character it is indicate that, क्या इंडिकेट करके जा रहा है, इट मीन्स दैट इज ड्वार्फ कैरेक्टर आर प्रेजेंट इनसाइड F1। ठीक है, तो मेंडल ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंसी। दैट इज फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंसी। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, when one allele cancel effect of other allele of same gene। ठीक है, when one allele cancel effect of अदर एलील ऑफ सेम जीन। क्या सेम ही जीन था, मतलब हाइट को कैरेक्टर करने वाला तो जीन था उसके पास। एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाले दो क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। आपको सबको पता है ना, वी आर डिप्लॉयड। अगर ट्रिप्लॉयड होते तो
3 एलील्स, अगर टेट्राप्लॉइड होते तो 4th एलील्स, 4 एलील्स। आपको मैं एलील कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, उसमें और देख लेना, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। बहुत ही सिंपल है, लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, गुड। तो आपको एक लॉ क्लियर हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस के पीछे रीजन क्या है कि एक एलिस दूसरे एलील के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, दैट इज रीजन ऑफ डोमिनेंसी। भाई ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। से फॉर एग्जांपल दैट इज कैपिटल टी, दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। इसके पीछे रीजन है कि क्या ये एलिस जीन की फॉर्म है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, दैट इज नोन एज एलिस, ठीक है। तो ये क्या ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहा है क्या? हाँ सर, ट्रांसक्रिप्शन शो करके जा रहा है, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन शो करके जा रहा है, दैट इज mRNA, दैट इज ये भी करके जा रहा है नो डाउट, लेकिन क्या करके जा रहा है, कम कर रहा है, यानी कि लो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। या फिर ये जो ट्रांसलेशन के थ्रू जो प्रोटीन बना के जा रहा है या फिर कोई एंजाइम बना के जा रहा है, उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो कैसी है, वेरी लो। इट मीन्स दैट इज म्यूटेटेड भी तो हो सकता है, दैट इज म्यूटेटेड भी तो हो सकता है ना, अरे बोले है ना, गुड। अब म्यूटेटेड हो रहा है तो क्या वो अपना फंक्शन क्या अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। और ये इसकी क्या है, हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज नंबर फर्स्ट। रीजन क्या है डोमिनेंस होने का? नंबर 1 हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ओके। और क्या है, हाई स्टेबिलिटी ऑफ mRNA, या फिर प्रोटीन भी हो सकती है। भाई प्रोटीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो वर्क फंक्शन नॉर्मल तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से करेगी, ठीक है, दैट इज हाई। या फिर ये भी तो हो सकता है हाई कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अरे जो एंजाइम बना के जा रहा है उसकी हाई रेट ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी हो, तो ये भी तो एक रीजन हो सकता है। आपको बात क्लियर होगी कि डोमिनेंस एक एलील्स दूसरे एलील्स के इफेक्ट को कैंसिल करके जा रहा है। इसके पीछे रीजन है कि उसके पास क्या है, हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, हाई स्टेबिलिटी ऑफ mRNA, या फिर प्रोटीन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, अपना एंजाइम बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। एंजाइम बना पा रहा है, वो म्यूटेटेड है सर, वो अपना वर्क फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। आपको पता है हाइट के लिए वी मस्ट रिक्वायर GA3। हाइट के लिए क्या चाहिए प्लांट के अंदर? हाइट के लिए GA3, दैट इज जिब्रेलिन इंक्रीज द इंटरनोड्स। तो इट मीन्स GA3 बनाने में हेल्प किसका है? इसका। तो वो GA3 को ठीक तरीके से बना नहीं पा रहा है, ठीक है। तो GA3 ठीक तरीके से नहीं बनेगा, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है वो एंजाइम, तो क्या वो हाइट को बढ़ा पाएगा क्या? नहीं ना, गुड। तो आपको एक क्लियर हो गया, क्लियर है, आगे चलें, गुड। कॉपी कर लो इसको, गुड। नाउ अब बात करने जा रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन, टॉपिक दैट इज गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। अच्छा मुझे ये बताइए गैमेट फॉर्मेशन किस प्रोसेस से बनते हैं? प्रोसेस का नाम बताओ। गुड, दैट इज मियोसिस सेल डिवीजन, फॉर्म बाय मियोसिस सेल डिवीजन, क्लियर? क्या मियोसिस से बनने वाला प्रोडक्ट हैप्लॉइड होता है? यस, ये अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लो, ठीक है।
गैमीट्स आर हैप्लॉइड, दैट इज गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ठीक है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। क्लियर? क्यों क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि किस प्रोसेस से बन के जा रहे हैं? मियोसिस सेल डिवीजन से। गैमेट्स आर हैप्लॉइड। क्लियर? गुड। अच्छा, मुझे गैमेट्स बना के बताओ। से फॉर एग्जांपल दैट इज सेल, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? गुड। ये क्या है? एक सेल है, ठीक है, जिसके पास दैट इज एलील ए, दैट इज स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल बी, ठीक है, दैट इज क्रोमोजोम नंबर 1, दैट इज आल्सो क्रोमोजोम नंबर 1, सॉरी क्रोमोजोम नंबर 2, that is both chromosome number that is homozygous, sorry that is homologous, that is homologous। क्लियर? homologous आपको समझ में आ गया? योर क्रोमोजोम नंबर 1, माई क्रोमोजोम नंबर 1, दैट इज homologous। क्यों homologous है? सर समान लोकेशन पर समान जीन्स आर प्रेजेंट, नो डाउट। क्लियर ना? गुड। दैट इज homologous, दैट इज आल्सो homologous, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की हम बात करते हैं, दैट इज नॉन होमोलॉगस, दैट इज नॉन होमोलॉगस। क्लियर है? नॉन होमोलॉगस आपको समझ में आ गया और होमोलॉगस समझ में आ गया आपको, ठीक है। यूर क्रोमोजोम नंबर 2, माई क्रोमोजोम नंबर 1 कैसे हैं? दैट इज नॉन होमोलॉगस, ठीक है। गुड। तो मैं इसको गैमेट बना के जा रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ 2n सेल बराबर कितने क्रोमोजोम्स हैं टोटल? सर 2n इज इक्वल टू 4 क्रोमोजोम। गुड। आपको दिखाई दे रहा है 2n में सेल, सेल कैसी है? 2n, 2n के अंदर मुझे 4 क्या दिखाई दे रहे हैं? क्रोमोजोम। तो हैप्लॉइड सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे? सर आप निकाल लो ना, n बराबर कितना होगा? 2 होगा। तो हैप्लॉइड सेल के अंदर 2 क्रोमोजोम्स होंगे, ठीक है। मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है, दैट इज गैमेट्स, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी कॉपी में बनाओ और पॉज कर देना है इसको, ठीक है। पॉज करने के बाद आप अपने मिलान करना है कि हम सही बनाते हैं गैमेट्स या फिर नहीं बना पा रहे हैं। क्लियर? गुड। ठीक है, गुड। अच्छा, क्या कैपिटल ए कैन गो विद कैपिटल बी? ऑब्वियसली दैट इज कैपिटल ए, दैट इज कैपिटल बी, 1 गैमेट्स। क्या कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, अलग अलग क्रोमोसोम से। कैपिटल ए कैन गो विद स्मॉल बी। अच्छा, मुझे बताइए कि स्मॉल ए क्या कैपिटल बी के साथ जा सकता है? ऑब्वियसली स्मॉल ए कैन गो विद कैपिटल बी। क्या स्मॉल ए कैन गो विद स्मॉल बी? या ऑब्वियसली दैट इज स्मॉल ए कैन गो विद स्मॉल बी, दैट इज गैमेट्स। इट मीन्स 4 टाइप्स के गैमेट्स बन गए। क्यों? कि सर हेटेरोजाइगोट कितने हैं? सर 2 हैं ना, यानी कि ए एंड बी दोनों एलिल्स कैसे हैं? हेटेरोजाइगोट। तो अपन नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालेंगे? कितने गैमेट्स बनेंगे? हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स? कितने नहीं, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स। तो 2 की पावर n, n बराबर यहां पर क्या है?
हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट, ठीक है। तो हेटेरोजाइगोट कितने हैं? 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 टाइप के क्या बनेंगे? 4 टाइप के अपने को गैमेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, गुड। क्या ये इक्वल क्वांटिटी में बन रहे हैं? यस, दैट इज 1 1 1 एंड 1। इट मीन्स 1:1:1:1:1 ऑब्वियसली। अगर ये 25 बन रहे हैं, ये भी 25 बन रहे हैं, ये भी 25 बन रहे हैं, ये भी 25 बन रहे हैं, नो डाउट दैट इज रेशियो इज 1:1:1:1। इट मीन्स ये बात क्लियर हो जाती है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, दैट इज क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम नंबर 2, समझला। ए जीन्स एंड बी जीन्स, A genes and B genes are present on different chromosome. Clear? Gene A and gene B. Gene A present on 1 chromosome, gene B present on 2 chromosome, 2 number chromosome. It means different chromosome पर उपस्थित हैं। तो मुझे गैमेटिक रेशियो मेरे को क्या मिल रहा है? That is 1:1:1:1। तो मुझे गैमेटिक रेशियो क्या मिल रहा है? That is गैमेटिक रेशियो क्या मिल रहा है? 1:1:1:1। अगर ये 100 होंगे तो ये भी 100 होंगे, ये भी 100 होंगे, ये भी 100 होंगे, नो डाउट, गुड। तो मुझे गैमेटिक रेशियो क्या मिल रहा है? 1:1। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, डिफरेंट क्रोमोजोम। अरे बोला ना, ठीक है। डिफरेंट क्रोमोजोम को मैं क्या नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम बोल सकता हूं क्या? भाई क्रोमोजोम नंबर 1 एंड क्रोमोजोम नंबर 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम है ना। तो मैं कोष्टक के अंदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम डालने जा रहा हूं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम, ठीक है। इफ इट मीन्स, ठीक है, क्या है? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, क्लियर। व्हेन गैमेटिक रेशियो आर क्या होगा? 1:1:1:1, क्लियर। ये कब हो पाया है? जब जीन्स कहां प्रेजेंट है? अलग अलग क्रोमोजोम्स के ऊपर। तो मुझे गैमेटिक रेशियो क्या मिलेगा? 1:1:1:1। ये बात क्लियर कर लो, ठीक है। इसको 10 टाइम्स लिखना है आपको। Once genes are present on different chromosome, then gametic ratio is 1:1:1:1, ठीक है, क्लियर, गुड। यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो मैं रफ करने जा रहा हूं, आप कॉपी करो इसको, गुड। आगे इसी को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। इफ लैंग्वेज लिखनी है, लेकिन अभी नहीं लिखनी है आपको कॉपी नहीं करना है जब तक आपको बोला नहीं जाए। इफ 2 genes are present on different chromosome, ठीक है। इट मीन्स नॉन होमोलॉगस, ठीक है। If 2 genes are present on different chromosome, then gametic ratio is 1:1:1:1, ठीक है। आपको समझ में आ गया? गुड। इट मीन्स
it means they saw independent assortment क्या मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? मतलब एक एलिल्स किसी अदर एलिल्स के किसी अदर एलिल के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। इट मीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, मैंने बताया कि कैपिटल ए कैन गो विद कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, दैट इज इट मीन्स दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, दैट मीन्स ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल ए एलील can combine with capital can combine with either capital B allele or small b allele। भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? मतलब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, इट मीन्स दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? कि जीन्स जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स में उपस्थित हैं तो कोई भी एलिस किसी भी एलिस के साथ जाने में क्या है? स्वतंत्र है, किसी के साथ जा सकता है। तो ये एक लॉ निकल के आता है मेंडल का, दैट इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंसी। लॉ का नाम डालने जा रहा हूं मैं, दैट इज सेकेंड लॉ। ठीक है, वो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंसी, दैट इज सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, इट मीन्स दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा? सर गैमेटिक रेशियो इज 1:1:1:1। ठीक है, अपन आगे ही 2 जीन इनहेरिटेंसी को उदाहरण लेके जाएंगे, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसमें हम 2 जीन्स की स्टडी करेंगे। अगर उसके मध्य अपन को सेल्फिंग रेशियो F1 का सेल्फिंग रेशियो 9331 आता है, ठीक है, इफ F1 का रेशियो 9331 आता है, इट मीन्स लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, इट मीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अपन रफ करने जाएं, आप इसको नोट डाउन कर लो। गुड। चलिए, आपको गैमेट्स और बना के जाने हैं। ये तो थे अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित जीन। अगर एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित हो तो तब क्या कहानी बनेगी उसको भी देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर क्या है? 1। दैट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, गुड। इसके ऊपर क्रोमोसोम नंबर पर ए भी है और बी भी जीन उपस्थित है, नहीं एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित है। इसका जो कॉपी होगी दैट इज स्मॉल ए, दैट इज स्मॉल बी। तो मुझे गैमेट्स बना के बताओ, दैट इज 2n बराबर कितना है? 2।
तो n बराबर क्या होगा 1 क्रोमोजोम, यानी कि हैप्लॉइड के अंदर 1 क्रोमोजोम आएगा। ठीक है, गुड। बना के बताओ। ठीक है, अपनी पेन कॉपी में बनाओ, बाद में मिलान कर लेना। ठीक है, गुड। ठीक है, गुड। मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है, गुड। बहुत बढ़िया। अब देखो इधर, मैंने एक क्रोमोजोम मैंने गैमेट्स फॉर्म किए हैं। ठीक है, मैंने बोल के जा रहा हूं कि कैपिटल ए कैपिटल बी जाएगा, एक ही जीन एक ही क्रोमोजोम पर उपस्थित है। क्या कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है क्या? सोच के बताओ एक बार, जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है, अरे कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? अलग क्रोमोजोम्स के ऊपर होता तो आराम से कंबाइन होता, आराम से जा सकता था विदाउट एनी एजिटेशन। क्लियर? तो क्या ये गैमेट्स मेरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये गैमेट्स मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैं बना के जा रहा हूं कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। क्या मुझे ये मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम। ठीक है, क्या स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है? ऑब्वियसली जाएगा सर, लिंक है। दैट इज 2 टाइप्स के गैमेट्स मेरे को मिलेंगे। ठीक है, ये 0 दैट इज 0। तो मुझे गैमेटिक रेशियो मिल रहा है, गैमेटिक रेशियो इज 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1, that is gametic ratio. If genes are present on same chromosomes, then gametic ratio is 1 0 0 1. It means that is deviated from typical gametic ratio, that is 1 1 1 1. ठीक है, if genes are present, ध्यान से सुनो। ठीक है, if genes are present same chromosome, then gametic ratio are deviated. Then gametic ratio are deviated from typical gametic ratio 1 1 1 1। ठीक है, गुड। क्या ये डेविएट हो चुका है? जो आपको टिपिकल गैमेटिक रेशियो जो मिल रहा था 1 1 1 1, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप को देखने को मिल रहा था, लेकिन क्या यहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये डेविएट हो चुका है? यस, डेविएट हो चुका है। ठीक है, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं। इफ 2 genes are present on same chromosome, ठीक है, सेम क्रोमोजोम के कोष्टक में लिख लो, दैट इज होमोलोगस। ठीक है, देन गैमेटिक रेशियो is deviated from typical gametic ratio 1 1 1 1। आपको बात क्लियर हो गई कि जब जीन्स एक ही क्रोमोजोम पर उपस्थित हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम्स के ऊपर उपस्थित है, तो आपको गैमेटिक रेशियो क्या मिलेगा? 1 0 0 1। से फॉर एग्जांपल दैट इज 50 मिल रहे हैं, ये भी मेरे को 50 मिल रहे हैं, ये 0 0, दैट इज 0 0।
समझ रहे हो? ये मेरे को 100 मिल रहे हैं, ये भी मेरे को 100 मिल रहे हैं, देखिए 0 0। अब एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है ये बनने की। कब? जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो। क्या हो? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है ये गैमेट्स बनने के कि जब इनके बीच में क्या हो? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? दैट इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इन बात को अपने दिमाग के अंदर 100 टाइम्स यानी कि 20 टाइम्स या 10 टाइम्स तो अपने को कॉपी में लिखना है कि when gametic ratio are when G2 genes are present on same chromosome, then gametic ratio are deviated from typical gametic ratio, that is 111 से डेविएट हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 1001। जब जीन्स दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर उपस्थित हों तो देन गैमेटिक रेशियो आर प्रेजेंट इज 1111। ठीक है, तो ये आपको लिखनी है, बातें बार बार रिपीट करनी है ताकि आपको दिमाग के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, ये बातें बहुत काम आएंगी अपने को। ठीक है, ये तो ट्रेलर है। ठीक है, मूवी अभी स्टार्ट होगी। गुड। तो आप कॉपी कर लीजिए इसको, मैं सिर्फ करने जा रहा हूं। गुड। ये अपन की जेनेटिक्स है। ठीक है, आपने कभी भी ऐसी जेनेटिक्स नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, दैट इज जेनेटिक्स इज डिफरेंट। ठीक है, आपने पहली बार नाम सुने होंगे ऐसे। गुड। if 2 genes are present on same chromosome, ठीक है, then gametic ratio is deviated from typical gametic ratio 1:1:1:1. It means genes are linked. जीन्स आर लिंक्ड। इसका मतलब क्या है? जीन्स लिंक है, एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित है। ठीक है, लिंक्ड जीन्स आर लिंक्ड। ठीक है, उधर ही लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जीन्स आर लिंक्ड। क्लियर? गुड। अब लिंक जीन है तो दूसरा वाला जो जीन होगा उसी के साथ रहेगा, दूसरा वाला जो जीन है उसी के साथ जाएगा, एलिस। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स linked genes always combine with either dominant और रिसेसिव एलील। समझ रहा? इसका मतलब क्या हुआ? अगर जीन लिंक है, दैट मीन्स लिंक्ड जीन ऑलवेज कंबाइन विद आइदर डोमिनेंट, या तो फिर वो डोमिनेंट के साथ होगा या फिर रिसेसिव एलील के साथ होगा। एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज कैपिटल ए, दैट इज कैपिटल बी।
तो ये ए एलील के साथ डोमिनेंट फॉर्म में ऑलवेज कंबाइन रहेगा। यही तो लैंग्वेज बोल के जा रही है कि कैपिटल ए के साथ जो एलील्स है, ये अदर एलील्स जो डोमिनेंट एलील है वो हमेशा कंबाइन रहेगा। या फिर दूसरी केस में ऐसे होगा, ऐसा होगा, रिसेसिव एलील्स होगा या फिर डोमिनेंट होगा। तो इस केस को मैं बोल के जा रहा हूं दैट इज सिस पोजीशन। ठीक है, दैट इज ट्रांसपोजिशन, दैट इज ट्रांसपोजिशन। इसी को दूसरा नाम देते हैं अपन, दैट इज कपलिंग। ठीक है, इसी को दूसरा मैं बोल के जा रहा हूं दैट इज रिपल्सन। आपको कपलिंग और रिपल्सन समझ में आ गया? जब जीन्स लिंक हैं, ठीक है, जब जीन्स लिंक हैं तो जीन जब लिंक होंगे तो हमेशा जाएगा उसी के साथ कंबाइन रहेगा। अरे बोले है ना, अगर डोमिनेंट है, बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, इट मीन दैट इज सिस या कपलिंग फैक्टर, यानी कपलिंग सिचुएशन। ठीक है, अगर वो दोनों ही अगर रिसेसिव के साथ है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, दैट इज ट्रांसपोजिशन, दैट इज रिपल्सन पोजिशन, सिचुएशन रिपल्सन। आपको समझ में आ गया? या तो इस फॉर्म में जाएगा या फिर इस फॉर्म में रहेगा। ये कब बन सकता है? रिपल्सन वाला कब बनेगा? जब क्रॉसिंग ओवर हो। ये तो जाएगा ही जाएगा, सिस वाला तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये कब रहेगा? जब क्या हो? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, गुड। यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आप यहां तक नोट डाउन कर लो, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है ना। तो ये कब बनेगा? जब क्रॉसिंग ओवर हो। चलो लिख लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर, व्हेन क्रॉसिंग ओवर, व्हेन क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, आपको बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो मैं रफ कर दूं इसको, गुड। आपको गैमेट्स बनाना आ गया, गुड। अब देखने जा रहे हैं अपन टू जीन इनहेरिटेंसी, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। टू जीन्स इनहेरिटेंसी, ठीक है, दैट इज टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है आपने दो विपर्यासी लक्षण लिए, हिंदी में बोले तो। ठीक है, गुड। कैरेक्टर में लेने जा रहा हूं नंबर एक तो मैं हाइट का ले लेता हूं, नंबर एक हाइट। दूसरा मैं ले लेता हूं सीड शेप, दैट इज सीड शेप। ठीक है, दैट इज सीड शेप, हाइट और सीड शेप। क्लियर, गुड। दैट इज प्योर प्लांट्स, ठीक है, दैट इज रिसेसिव। ठीक है, ये क्या है और इसके ऊपर क्या है? फली लगी हुई है। फली के अंदर क्या है? सीड शेप टू टाइप्स के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मैं डोमिनेंट क्या होता है? राउंड, और यहाँ रिंकल, झुर्रीदार। ठीक है, दैट इज टॉल एंड राउंड, दैट इज ड्वार्फ एंड रिंकल।
रिंकल समझ में आ गया? गुड, दैट इज रिंकल। इसका जीनोटाइप बात करें, दैट इज कैपिटल टी, दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल आर, दैट इज आल्सो स्मॉल आर। तो मेरे को गैमेट्स जो मिलेंगे एक टाइप्स के मिलेंगे, वन टाइप के, दैट इज कैपिटल टी, दैट इज कैपिटल आर, दैट इज स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। दैट इज गैमीट्स। ये क्या है? गैमीट्स। क्रॉस करा दो इनके बीच में, मेरे को जो F1 मिलेगी, F1 में जो मेरे को फिनोटाइप जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, दैट इज टॉल एंड राउंड, ठीक है ना। ऑल प्लांट्स कैसे हैं? टॉल एंड राउंड। इससे आपको क्या पता चल गया कि इसमें से डोमिनेंट कौन सा है? आपको ये पता चल गया F1 इंडिकेट ओनली डोमिनेंट एंड रिसेसिव। आपको F1 सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देके जा रही है, क्या? कि डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव। आपको पता चल गया सर डोमिनेंट है, टॉल एंड राउंड, ठीक है, दैट इज F1। अब मेरे को क्या करना है? F1 का अगर मैं जीनोटाइप बात करूं तो दैट इज कैपिटल टी, दैट इज स्मॉल टी, दैट इज कैपिटल आर, दैट इज स्मॉल आर। ये तो बनेगा, दैट इज जीनोटाइप, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में क्या करा दूं? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब F1 प्लांट्स के बीच में मैं सेल्फिंग कराने जा रहा हूं, ठीक है। गुड, करा दें सेल्फिंग, बहुत बढ़िया। अपन सेल्फिंग कराने जा रहे हैं। अपन सेल्फिंग कराने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे कितने टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे यहाँ? 4 टाइप्स के। तो मुझे 4 टाइप्स के गैमेट्स बना के जाने हैं, ठीक है। नंबर 1 टाइप, कैपिटल टी गो विद आर, कैपिटल टी गो विद स्मॉल आर, स्मॉल टी कैन गो विद कैपिटल आर, स्मॉल टी कैन गो विद स्मॉल आर, दैट इज 4 टाइप्स। Capital T can go with small r, that is small t can go with capital R, that is small t can go with small r, that is gametes। क्या जितना फीमेल प्लांट गैमेट बनाएगा, क्या इतने ही टाइप के मेल भी बनाएगा? ठीक है, फीमेल भी 4 टाइप्स के गैमेट्स बनाएगी, मेल भी 4 टाइप्स के गैमेट्स बना के जाएगा F1 का, ठीक है। ठीक है, मैं क्रॉस कराने जा रहा हूं, ठीक है, दैट इज पुन्नीट स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? बनाओ। कैपिटल टी मैं इधर मेल के गैमेट्स और इधर फीमेल्स के गैमेट्स शो कर रहा हूं। बताओ, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, ठीक है। उसी प्रकार कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, ठीक है। कॉम्बिनेशन बना दो, दैट इज कॉम्बिनेशन। कैपिटल टी, इस कैपिटल आर, यहां बताओ, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहां बनाओ,
ठीक है, बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, ठीक है, गुड। बताइए कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल सॉरी सर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी प्रकार से कैपिटल टी, कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, गुड। बताइए कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है, बनाओ इधर भी स्मॉल टी कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें बताइए स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर। इसमें बताइए स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कॉम्बिनेशन ये बनेगा, गुड। ये बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी प्रकार से इधर बनाओ। मैं क्रोमोजोम क्यों बना के जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि ईच एंड एवरी एलिस आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम भले ही ज़्यादा लगे लेकिन अपन को कंजूसी नहीं करनी है, ये 11th-12th नहीं, ठीक है, दैट इज हायर एजुकेशन, क्लियर। यहाँ एक एक चीज़ को समझना है। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज फाइनली स्मॉल टी, ठीक है, दोनों का स्मॉल टी स्मॉल आर। तो मेरे को ये कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं फिनोटाइप की बात करता हूँ तो टॉल और राउंड, ये सभी टॉल और राउंड मिलेंगे। कैसे, देखो सबके अंदर कोई ना कोई क्या है, कैरेक्टर का, ये तो क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, टॉल एंड राउंड डोमिनेंट है। तो ये सब कैसे मिलेंगे, ऊपर वाले टॉल एंड राउंड, क्लियर, गुड। ये कैसा मिलेगा, टॉल एंड राउंड आल्सो, टॉल एंड रिंकल, ये कैसे मिलेगा, टॉल एंड राउंड, दैट इज टॉल एंड रिंकल, ठीक है। ये कैसा मिलेगा, टॉल एंड राउंड, ठीक है, गुड।
that is tall and round, that is dwarf and round, dwarf and round, ये क्या मिलेगा, स्मॉल टी में dwarf and round, dwarf and round, ठीक है। ये क्या मिलेगा, tall and round, tall and round, ये क्या मिलेगा, tall and wrinkle, tall and wrinkle, ठीक है। ये क्या मिलेगा, dwarf and round, dwarf and round, ये क्या मिलेगा, dwarf and wrinkle, dwarf and wrinkle। समझ में आ गया ना आपको, गुड। तो मेरे को tall and round मेरे को मिल रहे हैं 9, ठीक है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो मेरे को रफ करना पड़ेगा ये, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, गुड। आप इसको कॉपी करो, अभी समझा रहे हैं। गुड, इसको कॉपी करना है ना, ठीक है, गुड। मेरे को क्या मिल रहा है, tall and round, ठीक है, tall and wrinkle, dwarf and round, और dwarf and wrinkle, ठीक है। मेरे को 4 टाइप्स देखना है। ये मेरे को मिल रहे tall and round 9, ये 3, ये 3, ये 1, एक ये, dwarf and wrinkle एक ये। तो मुझे सेल्फिंग रेशियो क्या मिल रहा है, सेल्फिंग रेशियो क्या मिल के जा रहा है, दैट इज सेल्फिंग रेशियो, सेल्फिंग रेशियो क्या मिल रहा है, 9, 3, 3, 1, ठीक है। मेंडल क्या बोल के गया था कि सर जो टाल वाला कैरेक्टर राउंड के साथ तो जाएगा ही जाएगा, समझना मेरी बात को, टाल वाला राउंड के साथ तो जाएगा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि सर टाल वाला रिंकल के साथ भी जा सकता है। 3 प्लांट्स मिल रहे हैं ना, 16 प्लांट्स में टोटल 16 प्लांट्स, 16 प्लांट्स में से 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिसके साथ टाल एंड रिंकल जा रहा है, नहीं रिंकल के साथ भी जा रहा है। हाँ सर जरूरी नहीं है कि ड्वार्फ वाला कैरेक्टर रिंकल के साथ भी जाए, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर रिंकल के साथ जाए, ठीक है। ये ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है सर, ये राउंड के साथ भी जा सकता है मतलब जीन्स अलग अलग क्रोमोजोम पर उपस्थित है सर, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करके जाएंगे, ठीक है। यही तो मेंडल बोल के गए थे कि जीन्स सॉरी क्या एलिस जो टाल एंड राउंड के साथ जा रहा था वही एलिस रिंकल के साथ भी जा रहा है। जो ड्वार्फ वाला जो एलिस था रिंकल के साथ तो जाएगा ही, लेकिन राउंड के साथ भी जा रहा है। इट मीन्स मेरे को सेल्फिंग रेशियो 9331 अचीव हो रहा है। इट मीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब each and every alleles are free to go combine with any other allele of gene, any other allele of other gene, ठीक है। any allele is free to combine with other allele of other gene,
ठीक है, नो डाउट इसके साथ जाएगा, लेकिन अदर जीन के एलील के साथ भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए वो स्वतंत्र है, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको रूल्स क्लियर हो गया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो बोल के गए थे, क्या वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंसी का वो क्लियर हो चुका है? दैट इज क्लियर। ये तो रही बात अपनी किसकी, टू जीन्स इनहेरिटेंसी की। वन जीन इनहेरिटेंसी आपने पढ़ लिया, टू जीन्स आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दैट इज थर्ड जो हाइपोथेसिस थी, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, आप यहां तक इसको कॉपी करो। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये टोटल कितने हैं प्लांट्स? 1600 प्लांट्स में से टॉल एंड राउंड कितने होंगे? 1600 प्लांट्स में टॉल एंड राउंड कितने होंगे? 900। ठीक है, दैट इज 900। ये कितने होंगे? 300। ये कितने होंगे? 300। ये कितने होंगे? 100। ठीक है, टोटल जोड़ के बता, 900 प्लस 100 कितना? 1000 एंड 1600। क्लियर? 1600 क्लियर हो गए? आपको ये बात समझ में आ गई? गुड। रफ कर दें इसको? गुड। ठीक है, अपने को जो गैमेटिक रेशियो जो मिला था इसी में टू जीन इनहेरिटेंसी में कितने मिले थे? 4 टाइप ऑफ गैमेट्स। इट मीन्स 1-1-1-1 रेशियो। ठीक है, जब हमको 1-1 रेशियो मिल चुका था गैमेटिक रेशियो को, ठीक है, तो इसका मतलब है तो अपन को सेल्फिंग रेशियो भी कैसा मिलेगा? 9331। ठीक है, गुड। तो आप रिजल्ट को देखकर ये बता दोगे कि जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम। सर ऑब्वियसली हम बता देंगे, हमको सिर्फ रिजल्ट दे दो।